अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन साहब? खैरियत है जनाब? अल्लाह के करम में। कौन साहब बोल रहे हैं? हम अशरफ अली बोल रहे हैं। अच्छा साहब, फरमा साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं बनारस से बोल रहा हूँ। जो पूछ रहे थे कि जो लड़के जो कड़ा पहनते हैं, छोटे बच्चे हैं? जो 6 महीने के होते हैं, 1 साल के होते हैं, हाँ, तो वो पहनना कैसा है हजरत? क्या करना? कड़ा 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 जो बच्चे ने बच्चे पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के 6 महीने के। कड़ा बांधते हैं? हाँ, पहनते हैं। नहीं, जायज नहीं है। छोटे बच्चों के लिए भी? नहीं, अपनी यहाँ सब मना है। अच्छा। ये सब मना है, कड़े मड़े और ये सब गैर नहीं, ये मुस्लिमों वही के आ गए हैं तो। रिवाज, रस्म रिवाज आ गए हैं। जी जी जी। ये सब गैर मुस्लिमों के तरीके हैं हाँ, जो आज ज्यादातर बरेलवी लोग अपना रहे हैं। बरेलवी लोगों में ज्यादा तरीके अपनाते हैं। कड़े ज्यादातर बरेलवी पहनते हैं। हाँ, नहीं बड़े बड़ी उम्र वो के है, तो मन बड़ी तो बड़ी सब उम्र के लोग कौमी पहनते हैं। कौमी। 50-50 साल वाले, 40 साल वाले। जी जी जी। हाँ, और कुछ हाँ। पूछना है? नहीं नहीं नहीं, अगर सुन्नी भाभी यही के बारे में कुछ पूछना है? देवबंदी नहीं नहीं बरेलवी? नहीं, अरे वो तो उसके बारे में तो नाम ही नहीं लेते हैं हम लोग। कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं लोगों के ऊपर? 100% पड़ रहा है, 100%। अच्छा, यानी माहौल बदल जाएगा धीरे धीरे। हाँ, बहुत ज्यादा हजरत। अच्छा, क्या बात समझ में आई जैसे लोगों के ज्यादातर? हाँ कौन सी बात ज्यादातर, कौन सी बात समझ में आ रही है लोगों के? लोगों की बात आप समझ में आ गई है ना कि ऐसा है कि इधर से तोहमत लगाने से कोई फायदा है नहीं। हाँ। और 100% में 1% जो है वो नाम लेने वाला है। हाँ? 1% जो है वो नाम लेने वाला है। अशरफ अली थानवी का, रशीद अहमद गंगोही का, नानवी का। 1% नाम लेने वाला है। हाँ। हाँ। जो बुनियादी चीज है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, हाँ। हाँ, वही करते रहो। तो ये लोग तो बरेली वालों का ही नाम लेते हैं रात दिन। फाजिले बरेली, फाजिले बरेली है। जी। हाँ हाँ। इसलिए बरेलियत खत्म हो रही है। बनारस से ही बरेलियत खत्म हो रही है। बनारस में भी। अरे वो तो क्या नाम है कि बनारस में एक रेवड़ी तालाब जगह का नाम है। हैं? एक बनारस में एक जगह है, वो रेवड़ी तालाब नाम है। हाँ, रेवड़ी तालाब, रेवड़ी तालाब। हाँ, शकर तो तालाब भी है, यासीन। शकर तालाब। जी जी, शकर तालाब भी है। तो वहाँ पे अब तो जो लोगों का कहना हुआ कि ऐसा है कि एक बार हम नमाज पढ़ रहे थे। हाँ। मुंशी मस्जिद में, मस्जिद का नाम मुंशी है। हाँ। तो उसमें असर का नमाज हम पढ़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा माइक में आवाज आ गया। हाँ। तो वो बोले कि अब नमाज जायज नहीं है, नमाज हराम हो गया, नमाज दोहराना पड़ेगा। अच्छा। तो उसमें उसी में लोग जो है ना, बहुत सारे लोग जो है वो बरेली वाले थे और अशरफी वाले थे। हाँ, हाँ। इख्तलाफ होना फिर शुरू हो गया और लगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अशरफी वाले कुछ और बोल रहे हैं और बरेली वाले कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, कछोजा वाले कुछ और बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये पूरी दुनिया में ये चल रहा। हम लोग सिर्फ गाड़ी का आवाज सुनते हैं, मोटरसाइकिल का आवाज सुनते हैं। अगर माइक में अगर अल्लाह का आवाज सुने, कलाम पाक का आवाज सुने, तो ये बुराई है। अरे वाह, क्या दलील दी है? मोटर का सुनते, गाड़ी का हाँ, दलील दिया, क्या दलील है? वाह। अगर तुम ना कहो, अगर ये ऐसा है कि 10 सफ 15 सफ लगता है नमाज में। हाँ। और इमाम नमाज पढ़ाता है, 2 सफ 3 सफ तक आवाज आती है, उसके बाद आवाजें नहीं आती है। और सब बोर कोई होते रुकू में हैं है तो कोई सजदा में है, तो कोई सजदा में है, तो कोई कामा में है, तो कोई ख्यालात इधर से उधर जाते रहेंगे जने का। अब उसी में लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग का जो है ना, ये दोहरा चरित्र जो है ना, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नहीं खत्म, इधर से कोटा में भी ये बात समझ में आ गई वहाँ की अकीदतमंदों को, मुसलमानों को। वहाँ के लोग काजी शहर कोटा हजरत मौलाना अनवार साहब के जनाजे में सबसे ज्यादा शरीक हुए कोटा की तारीख में, हाड़ोती में। और उनको ये वहाँ के इमाम नहीं मानते थे मुसलमान सुन्नी। यानी ये बात समझ लो कि कोटा का एक भी इमाम शरीक नहीं हुआ शायद मशहूर वहाँ का। इतने नफरत दिलाई थी इन लोगों ने, इतनी नफरत। लेकिन कोटा की आवाम में जूता मार दिया इन लोगों के कि तुम आओ या ना आओ, हम लोग आएंगे उनके जनाजे में। और कम बेश कोटा की तारीख में, बल्कि हाड़ोती की तारीख सबसे ज्यादा आदमी उनके जनाजे में। इन मौलवियों के मुंह पे जूता पड़ गया, फुल जूता पड़ा, फुल पावरफुल। कोटा की आवाम ने बता दिया कि तुम्हारे फतवे नहीं माने जाएंगे, तुम सुन्नी भाभी करते रहते हो। इसको चाहते हो मुसलमान बनाते, इसको चाहते हो तुम काफिर बनाते हो। नहीं माना कोटा के मुसलमानों ने फतवा।
जबकि वो कोटा की अवाम मज़ारों पर भी जाते हैं और अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन इनका फतवा ये नहीं माना। जबकि उनसे जो लोग फार्म भरवाने आते रहते थे काजी साहब से, उनसे निकाह के लिए फार्म लेने आते थे, कि पीछे से उनको मुसलमान नहीं मानते। तो ये हुआ कि उनके बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई, फाजिल नगवा हजरत मौलाना काजी जुबैर साहब ने। तो ये कोटा का कोई भी इमाम शरीक नहीं हुआ, एक भी है, समझ लो 150 इमाम है कम बेश, जो बरेलवी तबके के इमाम थे, एक भी शरीक नहीं हुआ। देवबंदी तो शरीक हुए, बरेलवी नहीं। लेकिन कोटा की अवाम, बरेलवी अवाम शरीक हुई। उन्होंने बता दिया कि अब तुम जैसे लोगों का फतवा नहीं माना जाएगा, जो तुम लोग फतवेबाजी करते हो ना, ये वहाबी है, देवबंदी है, नजरी है, तुम खुद देवबंदी के घर खाना खाते हो, तुम खुद देवबंदी से चंदा लेते हो, तुम खुद देवबंदी को लड़कियां देते हो। कोटा में जितने इमाम है, रामपुर यूपी और मुरादाबाद साइड के, इन सब की बहन बेटियां देवबंदियों के घर में, सबकी। मुझे 15-20 साल, ये जो 15-20 साल 25 साल पहले तो सब तो एक दूसरे शादी होता ही था, 20 साल बाद में ये सब सबकी बहन बेटियां देवबंदियों घर में है। कोटा में जितने इमाम है उनमें से बहनें तो हैं ही, बेटियां नहीं है। तो जिसकी बहनें बड़ी हैं बहनें हैं, बाकी बेटियां इसकी हो गई, बेटियां भी दे देते हैं, सब दे देते हैं, छुप छुपा के साथ सब दे देते हैं, सब दे देते हैं। तो कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोटा के इमामों के लिए अगर वहाँ की कमेटी ने मशवरा कर लिया कि यार 1 लाख रुपया खर्चा करो, इन सब इमामों की हिस्ट्री मंगवाओ, इंक्वायरी करो कि इसकी बहन कहाँ है, इसका भाई कहाँ है, इसका भाई चचा कौन है, मामू कौन है, तो इंशाल्लाह ताला कोटा के 25-30 इमाम ऐसे निकलेंगे जिनकी रिश्तेदारियां देवबंदियों में होंगी, और फिर वो जाहिर हो जाएंगे पब्लिक में कि यार ये तो फिर पब्लिक में जाहिर की जाए मस्जिदों से कि ये देखो फला जगह का इमाम साजिद जड़ा का, ये देखो फला जगह का इमाम उस जगह का छावनी का, ये देखो उस जगह का इमाम कोठरी का, इसकी बहन फला जगह है, इसका बेटा वहाँ है, इसकी बहू वहाँ है, इसका चचा वो है, इसका मामू है, सब क्लियर हो जाएगा साहब, क्लियर हो जाएगा। साजिद जड़ा में जो इमाम है वो तो इतना कट्टर इमाम है साजिद जड़ा में कि वो वहाँ का इमाम अजहरी अपने आप को लिखवाता है, धोखा देता है। लेकिन बख्तर शरीफ मदीन शरीफ के इमामों को एक को भी मुसलमान नहीं मानता। वो उसने कह रहा था, मैं हज करने गया, कह रहा मैंने अपनी नमाज होटल में पढ़ी, बता रहा कि मैंने होटल में जुमा पढ़ा। होटल में जुमा हो जाएगा? नहीं, होटल में जुमा, अरे हम हजरत हम वहाँ पे 6 साल मदीने में रहे हैं ना। हाँ, 6 साल हम मदीने में रहे हैं, हमको सब पता है। होटल ही में काम था हमारा रोटी बनाने का काम था। हाँ। और हम होटल ही में रहते थे, तो हम देखते थे ना कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है, और कैसे लोग मार खा रहे हैं, और कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और कैसे लोग जा रहे हैं। अच्छा, मार भी खाई इन लोगों ने? हाँ, हम मदीने में थे, मदीने में 22 नंबर गेट के एकदम ठीक सामने ही। नहीं, इनके ऊपर मार भी पड़ी इन लोगों पे? हाँ, मुतव्वा आता था ना, वहाँ सुरता वाले आते थे, मुतव्वा आता था। हाँ, तो इनको मारते थे अलग नमाज पढ़ने वालों उठा करके। हाँ, नमाज हो रही है और ये लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े जुब्बा पर पहने हुए हैं, और हरा पगड़ी, तो लाल पगड़ी, तो पीला पगड़ी, पता नहीं कौन पगड़ी। दावत इस्लामी वाले होंगे, हरी पगड़ी वाले, इलियास पाजी के मानने वाले। वो इलियास पाकिस्तानी है ना, अत्तारी लोग दावत इस्लामी वाले। ये जो चंदा करते हैं ना, बाग से रख देते हैं, डिब्बे रख देते हैं, पूरी दुनिया में हर जगह चंदा करते हैं। वही हम जो है ना, ये बात है कि हम बनारस से हट के थोड़ा सा, हमारा ये बनारस में हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा जो गांव है थोड़ा सा हट के है, एक देहात है। तो वहाँ पे एक हाफिज जी हैं, हाफिज हैं, कारी है, मौलाना है, ये बनारस से पढ़े हुए हैं, और ये हमीदिया रिजिया से पढ़े हुए हैं, बरेली। अच्छा, वो काजी गुलाम यासीन थे वहाँ पर कहीं काजी? हाँ, तो वहीं से ये पढ़े हुए हैं। और हम जो है, तो हम पढ़े हुए हैं ये मऊ से, दारुल उलूम है। अच्छा, दारुल से पढ़े हो? हाँ, हम दारुल मऊ से पढ़े हुए हैं, और ये जो है वहाँ से पढ़े हुए। लेकिन हम लोगों में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, मिल मिला करके रहना सहना एक जमाने से। यानी ना इत्तेफाक नहीं हुई कभी? हाँ, दोनों आदमी मिल मिला कर रहते हैं हम लोग। यानी एक बरेली से पढ़ा, एक देवबंद से पढ़ा। हाँ। ये इन लोगों ने, ये दावत इस्लामी वालों ने भी करा है ना ये सब मामला, लेकिन कभी ना इत्तेफाक नहीं हुआ। दावत इस्लामी वाले अभी ये काम कर रहे हैं, कोटा में एक मस्जिद बना रहे हैं, चंबल नदी के पास में। अच्छा। चंदा इतना किया कि इसका कोई पता ही नहीं कितना साहब। और मकसद ये है कि जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमामों के पीछे, उनको ये लोग रोक देंगे कि वहाँ नमाज नहीं होगी, वो मुसलमान नहीं है।
ये हाल हो गया इन लोगों का, दारूसाई वालों का, कि अब बताओ इस प्लानिंग से मस्जिद बनाना कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों के पीछे नमाज नहीं होगी, वहाँ जाके नमाज मत पढ़ना जब हज करने जाओ। तो हज करने का फायदा ही क्या होगा साहब? जब जुमा भी नहीं पढ़ोगे तो वहाँ जाके, तो जुमा 7 जुमे छूटेंगे तो फायदा क्या होगा? क्या हम यहाँ पे थे तो एक बार एक आए थे हाफिज जी थे, तो वो बोले कि ऐसा है कि सब वहाबी ये जो नमाज जो है जायज नहीं है, हराम है। तो मदीना में हम 6 साल रहे, तो ये बताइए कि हमारा नमाज एक को टाइम हुआ कि नहीं हुआ, दोहराना पड़ेगा कि नहीं दोहराना पड़ेगा? कर सब दोहराना पड़ेगा। हम ऐसा है कि तुम लिख करके दे दो और कयामत में हम तुमसे पूछेंगे। कर नहीं हम नहीं लिख के देते, हम तो तब बोलो। अब बताओ, ये इमाम बाकर से हजरत इमाम जाफर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा दावत इस्लामी वाले आला हजरत को मानेंगे, तो ये इनको कैसे हम मान लें मुसलमान? सही, आला हजरत को ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर इमाम जाफर से बड़ा आलिम मानेंगे, और कभी जिंदगी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फजीलत बयान नहीं करते ये दावत इस्लामी वाले, वो करेंगे भी नहीं। इनका प्लान है कि इनकी फजीलत बयान करनी नहीं हमें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, हजरत इमाम बाकर की, हजरत इमाम जाफर की, हजरत इमाम मूसा काज़िम, ये पूरा प्लानिंग है दावत इस्लामी वालों का कि इनकी बयान कर नहीं देना। 1 घंटे अगर जिस दिन बयान कर देंगे तो उस दिन बरेली वाले इनके सामने फीके नजर आने लगेंगे। ये पूरा प्लानिंग है, बरेली वालों का भी यही प्लानिंग है और दावत इस्लामी वालों का भी प्लानिंग। तो वो हम्माद रज़ा मुरादाबादी का तो ये कहना है कि हजर अस्वद को नहीं चूम सकते। हम्माद रज़ा मुरादाबादी है ना जो बरेलियों का, अच्छा हाँ, उसने कह दिया कि मतलब उसका यही कहने का मकसद है कि हजर अस्वद को नहीं चूमा जा सकता, इसलिए कि देवबंदी चूमते हैं उसको। उसने कहा कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा लो उसे फेंक दो। तो हजर अस्वद को जो देवबंदी चूमते ना ज्यादा 99% जी है, तो उसके कहने से ये हुआ हम्माद रज़ा मुरादाबादी के हजर अस्वद को मत चूमो जाके। और वहाँ पर ऊँट की कुर्बानी भी मत करो, सब कोई देवबंदी को देना पड़ता है ऊँट की कुर्बानी, और बकरे की भी मत करो, वहाँ की शरीफा है सब वही उनको देना पड़ेगा देवबंदियों को। ये हाल है हम्माद रज़ा मुरादाबादी का। कह रहा था कि जितने भी सैयद हैं क़यामत में सब आला हज़रत को ढूंढेंगे, पूरी दुनिया के सैयद क़यामत में बोल रहा है कि आला हज़रत को ढूंढेंगे, तमाम सैयद, यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, ये सब आला हज़रत को ढूंढेंगे, ये बोल रहा है मुरादाबादी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कह रहा था कि एक फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, लंगड़ा था, फरिश्ते को लंगड़ा बता रहा है। हाँ, लेकिन ये सारे कुफरियात बक रहा है और पब्लिक, बरेली की पब्लिक उसको हजम कर रही है कि आला हजरत को मान रहा है तो सब माफ, यानी आला हजरत को मान लो तो आपके सारे जराइम, सारे क्राइम, सब कुछ माफ है। और अगर आप आला हजरत को नहीं मानोगे तो कितनी बड़े नेक हो, कितनी बड़े बुजुर्ग हो, आपको मुसलमान भी नहीं मानेंगे। वली मानना तो दूसरी बात है, आपको मुसलमान भी नहीं मानेंगे। अगर हाँ आप आला हजरत को ही मानते हो और उनकी हर बात को नहीं मानोगे, जब भी आपको मुसलमान नहीं मानेंगे। हर बात को मानो, जैसे अल्लाह रसूल की मानते हैं हर बात, ऐसे मानो उनकी हर बात। नहीं, हर बात तो किसी की भी नहीं मानी जाएगी, तो कितना भी मुत्तकी हो, सिर्फ रसूल ही की हर बात को मानी जाएगी, और किसी की बात तो हर बात को थोड़ी मानी जाएगी। अल्लाह उसके रसूल, बस यही अकीदा हमारा भी है, जो आपका अकीदा वही हमारा। ये अकीदा हो गया बरेलियों का, रफ्तारियों का, कि अगर कोई कह दे हम चारों इमामों की हर बात नहीं मानेंगे तो उसे मुसलमान मानते हैं, और कोई कह दे हम फाजिल बरेली की हर बात नहीं मानेंगे तो नहीं आएगी उसको छोड़ देंगे, है ना। जो अच्छी बातें समझ में आएगी उसको ले लेंगे, जो समझ में नहीं आएगी उसको छोड़ देंगे। बहुत सी अच्छी बातें भी हैं फाजिल बरेली की, बहुत सी गड़बड़ भी हैं। अब गड़बड़ बताओ तो ये लोग गड़बड़ होने लगते हैं कि तुमने गड़बड़ क्यों बता दिया। अरे उन्होंने उलमाए बदायूं को काफिर ठहराया, उन्होंने उलमाए फरंगी महल हज़रत अल्लामा आलिम अब्दुल बारी फरंगी महली को 110 तरह से काफिर ठहराया फाजिल बरेली ने, और उलमाए बदायूं को 5 तरह से काफिर ठहराया। फिर उनके पड़पोते ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर ठहराया, फिर एक ने उबैदुल्लाह खान आजमी को काफिर ठहराया, और एक ने काली रही साहब सरताज उलमा बम्बई मुफस्सिर आज़म हिंद, उनको गुमराह ठहराया कि उलमा कौंसिल में बैठता है। और जामे अज़हर मिस्र का आपको मालूम ही है, जामे अज़हर मिस्र में सब देवबंद गलबा है, मालूम है कि नहीं? जामे अज़हर से लोग जाते मालूम है। अरे ये जो मालेगांव में जो अमीन कादरी से जो मुनाजरा होने वाला था, हाँ, तो उसके बाद ही अमीन कादरी साहब आए थे ना बनारस में। हाँ, बनारस में आए तो इतनी बेहतरीन है, इतनी जामे, इतनी जबरदस्त तकरीर उन्होंने किया कि क्या बताया जाए। अच्छा, बहुत जबरदस्त है। लेकिन देवबंदी उन्होंने तो अपने ही, हाँ वो तो बोला था, लेकिन उन्होंने तकरीर जो ऐसा किया ना कि एकदम सबका दिल को एकदम छू गया। क्या किया था? जबरदस्त कहा कि हाँ, उन्होंने एक जुमला बहुत सारे जो बोला था
कि जो मजार पे जाने से क्या फायदा, अल्लाह के सामने हाथ झुकाओ और अल्लाह से मदद मांगो। अच्छा, ये भी कह दिया। हाँ, इतना जबरदस्त तकरीर उन्होंने किया था ना कि देवबंदी तो देवबंदी, बरेली को छोड़िए, देवबंदी ने नहीं जबरदस्त तारीफ की थी उन्होंने उनकी। अरे तो वही वो क्या कहते हैं कि उसको बरेलवी नहीं मानते, नहीं वो काजी को बरेलवी ये मानते हैं, सैयद है नहीं वो, नकली सैयद मानते हैं। ये रिफाई साहब, रिजवान रिफाई साहब और बड़ौदा वाले नकली सैयद मानते हैं उसको, और सैयद ही मानते हम तो गए थे और दूसरी बात है, एक बात बताऊं, पुरानी बरेलियों में ये चल रही है कि अपना आदमी कितनी गुस्ताखी करे, कितना ही कुफर बके, अगर वो आला हज़रत को मानता है तो उसको माफ कर दो, छोड़ दो। देवबंदी अगर मच्छर के बराबर बुराई करता है तो उसको पहाड़ बना के पब्लिक में पेश करो ताकि देवबंदियों से लोग नफरत करें। यानी ये अभी यही प्लानिंग है कि कोई अगर आला हज़रत को नहीं मानता है तो उसको मुसलमान ही मत मानो। आला हज़रत को कोई नहीं मानता है तो उसे मुसलमान ही मत मानो, मुसलमान। तो इसने आला हज़रत का नाम ले लेके कौम को गुमराह किया है और वल्लाहु रसूलु आलम कहना शुरू करवाया। ये काजी ने वल्लाह व रसूल आलम कि अल्लाह रसूल दोनों बराबर हैं, इल्म में बराबर है। अब बताओ, फाजिल बरेलवी तो वल्लाह आलम लिखते हैं फतह रज़िया में, उनके शागिर्द भी वल्लाह आलम लिखते हैं, और ये वल्लाह व रसूल आलम लिखवाता है ये इलियास काजी। ये नई इस्तिलाह इसमें कायम कर ली। फिर आगे चल के इंशाअल्लाह व रसूल भी कहलवाएगा, माशाअल्लाह व रसूल भी कहलवाएगा, अल्लाह उसके रसूल की कसम भी खाएगा, आगे चल के अल्लाह रसूल की कसम भी खाएगा। वो तो सोचेगा देवबंदियों के मुकाबले अपन कुछ अलग बनाओ, मामला है कि नहीं साहब? जी जी जी। तो इसको तो आप इलियास काजी देखना इंशाअल्लाह रसूल कहलवा सकते आगे चल के, क्या हो कि इंशाअल्लाह रसूल, माशाअल्लाह रसूल, अल्लाह व रसूल की कसम। जब इसने वल्लाह व रसूल आलम शुरू करवा दिया लिखवाना, तो फिर वल्लाह व रसूल आलम लिखवाना शुरू करवा दिया, आगे चल के ये भी करवाएगा। जबकि फाजिल बरेलवी ने वल्लाह आलम बिस्सवाब लिखा पूरी फतह बरजिया में। मैंने पढ़ा है साहब, वल्लाह आलम बिस्सवाब लिखा है, फतह अफ्रीका मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है, फतह रज़िया में भी, फतवा अज़रिया में भी, फतवा शारे बुखारी में भी, सब में वल्लाह आलम बिस्सवाब लिखा जाता है। ये उन सबसे बड़ा आलिम बना है, सलाम का मजाक बनाया है, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, गाजर मूली वो हम पढ़े हैं, वो पढ़े हैं ना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, सलाम कहना, कूलर पंखों को देखकर सलाम कहना, जने जाकर उसमें कमबख्त ने जने जाकर लिखा है, इसको कमबख्त भी कह देंगे तो इनके मिर्चे लग जाएंगी अत्तारियों के, उसे कमबख्त क्यों कह दिया, और वो मजाक बनाकर सलाम का ये नहीं दिखाए। इन अत्तारियों की आंखों में धूल भर चुकी है, ये अंधे हो चुके हैं, पैसा खा खा के, ज़कात सदक़े का खा खा के पैसा, इनका दिल अंधा हो चुका है, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वो अल्लाह के रसूल की अज़मत का मजाक बना रहा है, मदीने का मजाक बना रहा है, इंसान को मदीना कह रहा है, मीठे मीठे रसूल कह रहा है, और ये सफ़े 31 में लिख रहा है फैज़ान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में। और ये सब बरेली, कोटा के, जयपुर के, कानपुर के, लखनऊ के, ये सब उसको कट्टर वली बहुत बड़ा बुजुर्ग मान रहे हैं। और यही बात अगर देवबंदी कर देता या कोई भी कर देता उसको काफिर करार देते, बस शर्त ये होती कि वो आलत को नहीं मानता तो उसको ये काफिर यानी कब का करार देते। अब तक इन बातों में तो काफिर ही करार देते जो इलियास काजी ने किए कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। ये फैज़ान सुन्नत में लिखा है, पुरानी में सफ़े 31 में, नई में से कटवा दिया, कटवा यूं दिया कि डर गया तो भाई उससे न उसने कलमा पढ़ा, न जो तहरीर किया था, न कलमा पढ़ा, न निकाह किया। कटवाने से क्या होता, पहले कलमा पढ़, वजाहतनामा भेज कि मैंने इसलिए कटवाया कि मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, दोबारा से मुरीद होऊंगा। सफ़ा 27 में लिखा है, एक किताब में एडिशन में सफ़ा 27 में, एक में 44 में, लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक को ज़ियारत हुई, वो उठ के आ गए थे इलियास काजी के नहीं आने से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने भी लोग उस इज्तिमा में थे इलियास काजी के, सबको बख्श दिया गया। टूट के नहीं आता तो तेरी बख्शिश हो जाती। यानी अल्लाह के रसूल का जिसको दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही, और जो इलियास काजी के इज्तिमा में जा रहा है उसकी बख्शिश हो रही है। ये इसी में किताब में फैज़ान सुन्नत में सफ़ा 27 में, हमारे पास सफ़ा 27 में, एक एडिशन में सफ़ा 44 में, ये लोग देख लें ताकि लोग बाग ये न समझें कि यार गलत बता रहे हैं। सफ़ा 44 में देख लें, सफ़ा 27 में देख लें, अगर उसमें न मिले तो उसमें देख लें एडिशन में, और 31 में देख लें कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। ये सब बातें देखें तो इसके जो है इससे अलग हो जाए, वरना कौम ये ईमान का लुटेरा है, ईमान को लूट रहा है, अच्छे नेक काम भी करवा रहा है, नेक काम अच्छे काम। ऐसी फाजिल बरेलवी की बहुत सी अच्छी बातें बहुत सी इस तरह की है कि जिससे ईमान का ये तो है। ये जो हमारे जो ना है उसको छोड़ दें, जो अच्छी बातें हैं किसी का भी हो, जो अच्छी बातें हैं उसके लिए वो हम मानते हैं फाजिल बरेलवी की कि नाज शरीफ अच्छी लिखा है, सलाम अच्छा लिखा है, लेकिन इलियास काजी को तो बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए कि इसने तो कौन सा तवा कर डाला है।
हाँ, इसने जो अच्छा उसने काम तौबा भी कर रहा है नहीं वो किया तो ना, अपनी जगह है। वो इलियास तो कादरी ने तौबा नहीं किया ना। देखो, हजरत मौलाना इलियास साहब ने बुनियाद रखी थी इसकी। अब हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस काम को शुरू किया तो उसकी तो नकल की थी इन्होंने, ये कराची में 1980 में नकल की थी। अल्लामा अरशद काजी साहब ने नकल करवाई थी कि यार हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छा काम किया है कि घर घर में जाके दावत देते हैं, नमाज सिखाते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। इसको हजरत अल्लामा अरशद काजी ने माना कि यार ये हजरत मौलाना इलियास साहब ने बहुत अच्छी बुनियाद रखी तबलीग जमात की, चलो अपन भी यही काम करो। तो उन्होंने माना, नकल करना शुरू कर दिया उनकी नकल। अरे नकल वो आती। छोड़िए हजरत, अब बनारस में तबलीगी जमात का सिस्टम चलना शुरू हो गया है बरेली में। क्या क्या चलना शुरू हो गया? वही जमात वाला सिस्टम कहाँ पर? बनारस में, घर घर जा करके। अच्छा, हाँ बरेली वाले कर रहे हैं? हाँ, बरेली वाले जो अशरफी से जो कांटेक्ट है ना बरेली में। अच्छा, ये वो करना। दावत इस्लामी वाले तो नहीं है? नहीं दावत नहीं, दावत इस्लामी नहीं है और इनसे बनारस में। हो यार, दावत अगर मैं इस्लामी तो एक कहता हूँ मस्जिद है। आलिमों से वो अपनी जमात जल्दी अलग बना ले, वरना ये हर मस्जिद पे कब्जा कर डालेंगे दावत इस्लामी वाले। ज्यादातर मैं तो कह रहा हूँ आलिमों से अपने अपने इलाके में इन दावत इस्लामी वालों को लेके कब्जा कर लो, इनके ऊपर अपना कब्जा जमा लो, कह लो कि इलियास काजी से अलग हो जाओ और यही काम करो जो तुम कर रहे हो, लेकिन इलियास काजी से अलग होके करो। एहद करार है तो इलियास काजी को अलग कर दो, बिल्कुल उसको मत मानो, बिल्कुल मत मानो। उसने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुली गुस्ताखी कर डाली कि अल्लाह के रसूल खड़े हो, ये बैठा हुआ है। और लांडी के कब्रिस्तान में जितने भी जमा थे, देवबंदी, बरेलवी, अहलहदीस मौजूद थी, सबको बख्श दिया गया, सबको। और जो इसके इज्तिमा में शरीक था और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शी नहीं हो रही, कितनी बड़ी तौहीन कर रहा है। लेकिन ये कोटा वाले, ये साजिद जड़ा वाला उसको बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता है। ये साजिद जड़ा वाला जो मौलवी है, रामपुर का रहने वाला, बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता है और सही मानता है। विज्ञानगर वाला भी ऐसी मानता है, और छावनी वाला भी, और बहुत सारे इमाम है वहाँ पर। ज्यादातर वो लोग ये मानते हैं कि ये अपना ही आदमी है, मतलब गुस्ताखी करे तो अपना आदमी, यानी अल्लाह को माने, गुस्ताखी करे तो अपना आदमी है। अल्लाह को मानता और गुस्ताखी करता है, हालत को नहीं मानता जो काफिर है। वाह, ये कौन सा फार्मूला है कि हालत को माने तो सब माफ है। अहमद रजा ने गुस्ताखी की, माफ है। और भी लोगों ने गुस्ताखी की, सब माफ है। एक कह रहा है मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो आला हजरत पर नाज है, मुफ्ती आजम हिंद पर नाज है, अजहरी मियां पर नाज है, सब माफ है। यानी हजरत अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हजरत अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हजरत जबान से कैसे ये निकलता है अल्फाज? अरे वो तो पैसा कमाना है ना, बकरे खाना, मुर्गे खाना, अंडे खाना है, वो घी की रोटियां खाना है, घी का हलवा खाना है, पैसा कमाना है पब्लिक से, इसलिए ये सब बातें करती है। भाई घी की मुर्गियाँ इसी मिलेंगी, इसी में देसी मुर्गियाँ मिलेंगी, बिरयानी इसी में मिलेगी, बकरे की बिरयानी। अरे साहब वो तो क्या किया जाए, बस अल्लाह देख लेना, कोई दिन बाद मुबारकपुर में इनकलाब आने वाला है और बरेली में भी इनकलाब आने वाला है। आ रहा है, आ रहा है। आपके बनारस में इनकलाब आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, 35-36 पे है। क्या 36? ये 6:36 पे आजान का वक्त है, वही बोल रहे हैं। अच्छा, टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो रहा है। मगरिब का टाइम हो गया, तो मगरिब पढ़ लो वहाँ पर, ठीक है जी? ठीक है, आजान दीजिए। हाँ, हमारे 7 बजे टाइम होगा, मैं इंशाल्लाह चैनल पे डाल। हाँ, मध्य प्रदेश में तो अभी टाइम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अशरफ अली है। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी? नहीं, बलियावी, हम तो बलिया के रहने वाले, बलियावी हैं। पढ़े दालूम से फारिग हैं आप? मऊ दालूम का क्या नाम है? जी। का क्या नाम है मऊ का आपके? जामिया अरबिया दारुल उलूम मऊ, नोमानी, वहाँ से फारिग होता है, नोमानी होता है, वहाँ से आप आलिम बने? जी। चलो ठीक है, मैं चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। सलाम।